हेलो गाइस, ये हमारा 6th एक्सपेरिमेंट है स्टेप डाउन चॉपर। तो सबसे पहले हम पावर सप्लाई को मेजर करने वाले हैं। ये डीसी होता है, तो मल्टीमीटर में हम लोग मेजर करेंगे। ब्लैक वाला बीच में जाएगा और रेड वाला राइट में जाएगा, और वोल्टेज डीसी में रखेंगे हम, और उसका रेंज 200 रखेंगे। ये जो भी वैल्यू आएगा इसको हम नोट डाउन करेंगे। सेकंड, हम ये भी मेजर कर सकते हैं। ये 5 वोल्ट ही है, तो ये 5 वोल्ट ही आने वाला है। जस्ट टू क्रॉस चेक, ये 4.9 4.8 सा आ रहा है। सेकेंड स्टेप है कि ये सीआरओ को हमने प्रोब लगाया है, उससे हमने 2 टर्मिनल लगाए, एक ब्लैक और एक रेड। ब्लैक वाला हम ग्राउंड में लगा देंगे और रेड वाला हम IC 555 को लगाएंगे, और हम मेजर करेंगे सीआरओ में, जो इम्पल्स वेवफॉर्म जैसा आने वाला है। फिर अब ये जो IC 555 है, उसका आउटपुट हम मोनोशॉट के इनपुट में देंगे, और इसका आउटपुट हम मेजर करेंगे। ये ऐसा वेवफॉर्म आने वाला है, और यहाँ पे एक पॉट है, तो उसको हम घुमाएंगे। मिनिमम में मेजर करेंगे, एक मिड में मेजर करेंगे, और एक मैक्स में मेजर करेंगे। अब जब हमारा मिनिमम पे है, तो ये एक साइकिल हम देखेंगे वो कितने बॉक्सेस ले रहा है। ये 1 2 3 4 5, और यहाँ पे थर्ड डिवीजन तक है, मतलब 5.6। तो हमारा टोटल टाइम 5.6 है। उसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो भी आ रहा है 2 मिली सेकेंड है, तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे, वो हमारा टोटल टाइम है। अब 5.6 में से इतना टी ऑन है हमारा, वो आ रहा है 2 डिवीजन, मतलब 2 डिवीजन हमारा 0.4 होने वाला है। 0.4 हमारा टी ऑन है, और 5.6 में से 0.4 हटा देंगे, तो 5.2 हमारा टी ऑफ है। वैसे ही हम लोग मिड में लेंगे, और वैसे ही हम लोग मैक्सिमम में लेंगे, और ऐसे ये मिड है, कोई भी एक रैंडम वैल्यू पे ले लेंगे, टी ऑन मेजर करेंगे, और टोटल टाइम हमारा 5.6 ही है, तो टी ऑन में से टी ऑफ को हम माइनस कर देंगे, और वैसे ही हम मैक्स का भी लेंगे। मैक्सिमम में टी ऑफ बहुत कम आने वाला है। ये हालांकि ये मेजरेबल नहीं है, तो हम लोग थोड़ा मैक्सिमम एडजस्ट करके ऐसे रखेंगे कि मेजर हमारा हो पाए। सो नेक्स्ट है मॉसफेट के कनेक्शंस। तो पावर सप्लाई का जो जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो मॉसफेट के ड्रेन को देना है। सेकेंड कनेक्शन है जो कंट्रोल पावर सप्लाई का ग्राउंड है वो सोर्स को देना है। एंड थर्ड कनेक्शन है जो रीट्रिगर मोनोशॉट का आउटपुट है वो ग्राउंड को देना है। एंड लास्ट कनेक्शन है इसमें जो एस है दैट इज सोर्स, वो डायरेक्ट लोड को देना है, ये जो रजिस्टिव लोड होगा। तो ये लोड कैलकुलेट होगा, और ये इसका जो ग्राउंड है सीआरओ का इस टाइम ग्राउंड 1 में जाएगा। एंड हियर इज एक्टिव लोड का ऐसा स्क्वायर वेवफॉर्म आने वाला है। सेकेंड दैट इज कॉम्बिनेशन में कैलकुलेट करना है, मतलब कैपेसिटर भी लेना है और इंडक्टर भी लेना है। तो हमने सोर्स और लोड का डायरेक्ट कनेक्शन वो निकाल दिया। सोर्स अब जाएगा L1 और L2 का जो कॉमन है उधर, और अब L1 जाएगा C1 में। हमें यहाँ 4 वेव फॉर्म्स लेने हैं, दैट उसका कॉम्बिनेशन ऐसा रहेगा L1 C1 L1 C2 L2 C1 एंड L2 C2। तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन L1 C1 रहेगा, तो L1 C1 में जाएगा, और यहाँ से वो जाएगा लोड पे। C1 गया डायरेक्ट लोड पे, और ये क्या इसका वेव फॉर्म ऑब्जर्व करना है। इसका वेवफॉर्म ऐसा आने वाला है। पिछला वाला हमारा स्क्वायर वेवफॉर्म आया था, सिंस ये फिल्टर होता है तो इसलिए ये ऐसा आने वाला है। अब L1 C1 हो गया है, लेट्स ट्राई L2 C1। तो ये L1 का निकाल कर सिर्फ L2 में डालना है और ऑब्जर्व करना है। दैट्स इट। और वैसे ही यहाँ पे ये L1 C2 भी ले सकते हैं, और L2 C2 भी ले सकते हैं। बस ऐसे ही हमको वेवफॉर्म्स ऑब्जर्व करना है।